मैंने कहा, जैसा कि मैं भी कह रहा था। ईश्वर बोले, हाँ, जैसा कि तुम भी कह रहे थे। लेकिन चलो, अब हम तुम्हारे प्रश्न की गहराई में उतरते हैं। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि ईश्वर के साथ बातचीत करने के लायक होना एक बावलापन है? क्या तुम प्रार्थना करने में विश्वास नहीं रखते हो? मैंने कहा, हाँ करता हूँ, लेकिन वह अलग बात है। प्रार्थना तो सिर्फ मेरी तरफ से की जाने वाली एक तरफा बात होती है। मैं मांगा करता हूँ और ईश्वर बस गुमसुम सुनता रहता है। ईश्वर बोले, क्या ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना का प्रत्युत्तर कभी नहीं दिया? मैंने कहा, हाँ दिया तो है, लेकिन शब्दों में कभी नहीं। मेरे जीवन में ऐसी तमाम तरह की चीज़ें हैं जो कि मैं मानता हूँ कि वे मेरी प्रार्थना का ही उत्तर हैं, यानी मेरी प्रार्थना का ही प्रत्यक्ष उत्तर। लेकिन ईश्वर मुझसे कभी बोला नहीं। ईश्वर बोले, ओ, तो जिस ईश्वर में तुम विश्वास रखते हो, जिस ईश्वर में तुम विश्वास करते हो, वह ईश्वर कुछ भी कर सकता है, लेकिन हाँ, बस बोल नहीं सकता। मैंने कहा, ईश्वर क्या वाकई बोल सकता है? अगर वह ऐसा करना चाहे तो। लेकिन फिर भी ये बात मुझे कुछ असंभव सी लगती है कि ईश्वर मुझसे बोलना चाहता है। ईश्वर बोले, यही बात उस हर समस्या की जड़ है जो तुम अपने जीवन में अनुभव करते हो। यानी तुम स्वयं को कभी इतना योग्य मानते ही नहीं हो कि तुम ईश्वर से बात कर सको। तो अगर तुम खुद को इसके अयोग्य मान ही बैठे हो, तो मैं तुमसे बात करूं तो फिर तुम मेरी आवाज़ को सुनने की आशा अपेक्षा भी कैसे कर लोगे? कर ही नहीं सकते। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि बिल्कुल अभी अभी मैं एक चमत्कार कर रहा हूं। ना केवल मैं तुमसे बात कर रहा हूं, बल्कि हर उस व्यक्ति से बात कर रहा हूं जिसने कि ये किताब उठाई है और जो इन शब्दों को पढ़ रहा है। उनमें से हर एक से मैं बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं उनमें से हर एक कौन है। मैं जानता हूं कि इन शब्दों तक कौन पहुंचने वाला है। और मैं ये भी जानता हूँ, जैसा कि मैंने पहले के संप्रेक्षणों में साथ होता आया है, उनमें कुछ को इन्हें ध्यान से सुनेंगे और कुछ इसे समझेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे इन्हें केवल सुनेंगे, लेकिन उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन इसके साथ ही मेरे मन में एक और बात आ रही है, और वह ये कि इस बातचीत की सारी सामग्री को मैं एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने की सोच रहा हूँ, जबकि मैं इसे अभी लिख ही रहा हूँ। ईश्वर बोले, तो ठीक है, इसमें गलत क्या है? मैंने कहा, क्या इस पर यह दोषारोपण नहीं लगाया जाएगा कि ये सब मैंने लाभ कमाने के लिए लिखा है? क्या इससे ये सारी बातचीत संदेह के घेरे में नहीं आ जाएगी? ईश्वर बोले, क्या तुम्हारा इरादा ये है कि कुछ ऐसा लिखा जाए जिससे कि तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलें? मैंने कहा, नहीं, पैसा कमाने के इरादे से मैंने ये लिखना शुरू नहीं किया है। मैं इस परिसंवाद को कागज पर इसलिए उतारना शुरू किया है क्योंकि 30 वर्षों से इन सवालों का गुबार मेरे अंदर, मेरे दिमाग में भरा चला आ रहा है। इन सवालों के जवाब पाने के लिए मेरा मन भूखा था। ये विचार तो बाद में आया कि इसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी किया जाए। ईश्वर बोले, ये विचार मेरी तरफ से ही तुम्हें मिला है। मैंने कहा, आपकी तरफ से? ईश्वर बोले, हाँ। क्या तुम्हें लगता है कि इन अद्भुत प्रश्नों व उत्तरों को मैं यूं ही बर्बाद हो जाने देता? मैंने कहा, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो बस अपने सवालों का जवाब चाहता था, अपने मन की खिन्नता का अंत करना चाहता था, अपनी तलाश को पूरा करना चाहता था। ईश्वर बोले, ये अच्छी बात है, इसीलिए अब अपने इरादे पर संदेह मत करो, जो कि तुम हमेशा करते आए हो,
और इस बातचीत को आगे बढ़ाओ। मैंने कहा, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों सवाल हैं मेरे, लेकिन समस्या ये है मुझे ये नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करूं। ईश्वर बोले, तुम सवालों की एक सूची बना लो और फिर कहीं से भी शुरू कर लो। अभी इसी वक्त जो जो सवाल तुम्हारे दिमाग में आते जाएं उन्हें सूची में लिखते जाओ, बस इतना करो। मैंने कहा, ठीक है, इनमें से कुछ तो आसान हैं, बिल्कुल साधारण हैं। ईश्वर बोले, खुद ही उनको आसान और मुश्किल बताने वाले मुंसिफ मत बनो, तुम तो बस सूची बनाओ जैसा मैंने कहा है। मैंने कहा, ठीक है। और अभी ये जो दिमाग में आ रहे हैं ये प्रश्न इस प्रकार हैं। 1, मेरा जीवन उड़ान कब भरेगा? इसमें बिखराव कैसे खत्म होगा? क्या इसे मुझे थोड़ी सी भी सफलता मिल पाएगी? इस जद्दोजहद का क्या कभी अंत होगा? 2, रिश्तों को मैं कब अच्छी तरह समझ पाऊंगा ताकि वे सहजता से चल सकें? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे रिश्तों में सुख मिल सके, या क्या वे हमेशा ही कुरुक्षेत्र का रणक्षेत्र ही बने रहेंगे? 3, मैं अपने जीवन में भरपूर पैसा क्यों अर्जित नहीं कर पाता हूँ? क्या एक पैसे के लिए रगड़ घिस करते रहना ही मेरी नियति है? इस बारे में अपनी पूरी क्षमता को समझ पाने में मेरी कौन सी चीज आड़े आ रही है? 4, अपने जीवन में मैं जो कुछ वाकई करना चाहता हूँ वह क्यों नहीं कर पाता? जीवन को मैं क्यों नहीं जी पाता हूँ? 5, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं मैं झेल रहा हूँ उनसे निजात कैसे मिले? काफी समय से मैं कुछ लंबी चलने वाली बीमारियों का शिकार हूँ, ये सब मुझे क्यों हो रही हैं? 6, कर्मफल का सिद्धांत क्या है कि मुझे आपसे समझना चाहिए? मैं किस बात में दक्ष होने की कोशिश में लगा हूँ? 7, पुनर्जन्म जैसी कोई चीज होती है? अगर है तो अब मैं पहले कितने जीवन जी चुका हूँ, उनमें मैं क्या था? क्या कर्मों का फल भुगतना एक वास्तविकता है? 8, कभी कभी मैं बहुत अतीन्द्रिय अनुभव करता हूँ। क्या अतीन्द्रिय होने जैसा कुछ होता है? क्या मैं वह हूँ? क्या अतीन्द्रिय होने का दावा करने वाले लोग शैतान के साथ सौदेबाजी करते हैं? 9, क्या किसी का कुछ भला करने पर बदले में उनसे पैसा लेना उचित है? अगर मैं लोगों को चंगा करने का काम शुरू करता हूँ जो कि एक ईश्वरीय काम ही है, तो क्या मैं उस काम को करने से धन संपन्न भी हो सकता हूँ? क्या ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं? 10, यौनाचार करने में क्या बुराई तो नहीं है? इस मानव अनुभव के पीछे की असल कहानी क्या है? यौनाचार क्या केवल संतानोत्पत्ति के लिए करना चाहिए जैसा कि धर्म कहते हैं? क्या सच्ची पवित्रता और एनलाइटमेंट को यौन ऊर्जा को नकार कर या उसका रूपांतरण करने के बाद ही पाया जा सकता है? बिना प्रेम के यौनाचार करना क्या सही है? क्या इसकी केवल शारीरिक सनसनाहट का होना इसे करने के लिए पर्याप्त कारण होता है? 11, अगर हमें यौनाचार से जितना संभव हो उतना दूर रहना है तो फिर आपने यौनाचार को एक इतना आनंददायी, इतना चमत्कारी, इतना प्रबल मानव अनुभव क्यों बनाया है? ऐसा क्यों है यौनाचार से जुड़ी सारी आनंदप्रद बातों को अनैतिक या अवैध क्यों कहा गया है? 12, अन्य ग्रहों पर भी क्या जीवन है? क्या वे लोग हमारे ग्रह पर आते जाते हैं? क्या वे हम पर नज़र रखते हैं? क्या हम अपने इस जीवन काल में कभी अन्य ग्रहों में जाकर बसना देख पाएंगे? क्या कभी ग्रहों के जीवन का उनका अपना ईश्वर होता है? क्या आप सबके भी ईश्वर होते हैं? 13, क्या पृथ्वी पर आदर्श राज्य की स्थापना कभी हो सकेगी? क्या ईश्वर पृथ्वीवासियों को कभी दर्शन देगा जैसा कि वादा किया गया था?
क्या मृत्युत्थान जैसी कोई चीज होती है? क्या संसार में कभी प्रलय आएगी या कभी इसकी भविष्यवाणियां होंगी जैसा कि बाइबल में कहा गया है? क्या पृथ्वी पर कोई एक सच्चा धर्म है, और अगर वो है तो वह कौन सा? बस इस समय यही प्रश्न मेरे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे हैं।